गाइस हमारे पास गाड़ी आई है बुलेट 350 और इसमें जो है ब्रेक का इशू है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि अभी इसमें एक हफ्ते पहले ही लगभग 100, 150, 200 किलोमीटर गाड़ी चली होगी और उसमें नए लाइनर जो है किसी बंदे ने इसमें डाले हुए थे। अब उसने ऐसी कौन सी दिक्कत करी है, ये कमी छोड़ी है इसमें, जो मुझे वापस से इसमें नए लाइनर डालने पड़ रहे हैं ब्रेक शू, जो कि आप देख सकते हैं 350 रुपीज़ के हैं ये, और अभी पिछले हफ्ते ही पड़े हुए हैं और ओरिजिनल ही डाले हुए हैं बंदे ने। अब इसमें ऐसी क्या दिक्कत आई है जो कि मुझे ये दोबारा से डालने पड़ रहे हैं। कस्टमर बहुत परेशान है, ब्रेक नहीं आ रहे हैं गाड़ी में। तो ऐसी परेशानी आपके साथ ना हो उसके लिए आप क्या करें, मैं आपको बताता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारी प्लेट है एक्चुअली प्रॉब्लम इसके अंदर है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको जो है डिटेल में बताता हूँ और उसको कैसे सही करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, और वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो लाइनमेंट है इसका, जो हमारी ऑपरेटिंग कैम लगती है उसका जो लाइनमेंट है वो एक तरफ ज़्यादा हो गया है। तो वो जो जिस तरफ ज़्यादा हो गया है उस तरफ का लाइनर ज़्यादा घिस जाएगा, और जिधर ये इसमें गैप मतलब जिस तरफ गैप कम है उधर का लाइनर ज़्यादा घिस जाएगा, और जिधर गैप ज़्यादा है उधर का लाइनर नहीं घिसेगा। तो वही इसके साथ हुआ है कि इधर का लाइनर नहीं घिसा है और इधर का लाइनर ज़्यादा घिस गया। अब इस केस में क्या होता है कि अगर मैं ये वापस से डालता हूँ तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। ये मेरी मजबूरी है इसको डालने के लिए, क्योंकि अगर अच्छे ब्रेक लेने हैं तो मुझे ये नए डालने ही पड़ेंगे। और आप देख सकते हैं ये बाकी है। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ और कैसे इसका प्रॉपर लाइनमेंट कर दे मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ और लाइनमेंट करके भी दिखाता हूँ आपको। तो गाइस मैंने इसको जो है पूरा ओपन कर लिया है, और पहले इसको मैं क्लीन करता हूँ प्लेट और जो हमारी ऑपरेटिंग कैम का बुश है इसको क्लीन करके, और फिर कैसे इसको ट्यूनिंग करते मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। सो गाइस मैंने जो है इसकी जो कैम का बुश है उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, और इसको प्लेट को भी क्लीन कर लिया। अब इसका लाइनमेंट करते मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। सो गाइस ये यहाँ पर क्या होता है कि जब ये लूज़ हो जाती है तो इसका टाइमिंग कुछ इस तरह से आउट हो जाता है। ये कभी इधर हो जाती है कभी उधर हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है, ये बिल्कुल सेंटर में करने के बाद टाइट करनी है। तो एक बार मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ और फिर टाइट करके आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको सेंटर कर लिया, और आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो है चारों साइड से गैप बराबर होना चाहिए, यही इसका सेंटर है। तो आयु आपको समझ में आ गया होगा कि इसको सेंटर कैसे करते हैं। ट्यूनिंग करने के बाद ही जब भी आप ब्रेक शू नए डालें गाड़ी में तो ये एक बार ज़रूर चेक कर लें। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट का ही काम है, लेकिन लोग हरकस करते हैं। कस्टमर जब पैसे देता है तो भाई अच्छा काम करो उसका। तो ये हम पीछे लॉक नट भी लगाएंगे, अभी इसको लॉक करते हैं और लॉक करके फिर इसको फिट करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइस गाड़ी का काम कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कैम कहाँ पर आ रही है, और एकदम मस्त ब्रेक आ रहे हैं, गाड़ी का व्हील फ्री है। तो अब हम गाड़ी को एक बार चला के देखते हैं और फिर आपको रिपोर्ट देते हैं। ओके।